फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उनके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को करेंगे। तो सारे जो क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं। इससे पहले मैंने जो पहले वीडियो डाले हैं वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन ही डाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आयव शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। तो आयव शब्द ये ब्रज बोली का है। ये आया जो हिंदी में खड़ी भाषा है, हिंदी में खड़ी बोली है, या हिंदी की ये आया शब्द है जो आकरांत है वो अवकरांत में ब्रज भाषा में बदल जाते हैं। तो आया का आयव शब्द ये ब्रज भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है मतलब 3 पूर्वी हिंदी की बोलियां होंगी। अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के लिए ट्रिक बताई थी, याद रखने के लिए ट्रिक बताई है। तो पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले हम देख लेते हैं, एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। इसकी 5 उपभाषा हैं। कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब इनका विकास देख लेते हैं। हिंदी की जो बोलियां हैं जैसे कि पश्चिमी हिंदी, इसका विकास क्रम सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जो पश्चिमी हिंदी है उसका विकास कौन सी भाषा से हुआ है। तो सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए कौन कौन सी बोलियां आती हैं। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कोरबी और बांगरू। तो ये भाषाओं के लिए हमने ट्रिक इससे पहले वाले वीडियो में याद की थी। बाबू, बाबू कब्र, बाबू कब्र को खड़े। पश्चिम में कोई बाबू हैं जो कब्र में खड़े हैं या कब्र को खड़े हैं। तो बा से देखिए बांगरू हो जाएगी, बू से बुंदेली हो जाएगी, का से कन्नौजी हो जाएगी, ब्रा से ब्रजभाषा हो जाएगी, कौ से कौरबी हो जाएगी, खड़े से खड़ी बोली हो जाएगी। तो ये पश्चिमी हिंदी को याद रखने की ट्रिक है। ट्रिक बहुत काम आती हैं जब आप ढेर सारा पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम में जब 2-4 दिन या 5 दिन या 10 दिन भी किसी टॉपिक को अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन आपके नंबर कट जाते हैं। इसीलिए ये ट्रिक बहुत काम आती हैं। एक बार याद करने पर ये हमेशा याद रहती हैं, इसलिए आप इन भाषाओं को ट्रिक के थ्रू ही याद कीजिए। देखिए पूर्वी हिंदी, इसका विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी बोलियां देखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये 3 इसकी उपभाषाएं बोलियां हैं, ये उपभाषाएं हैं और ये इनकी बोलियां हैं। तो इसकी जो ट्रिक है, पूरब ने अब तक 36 पूरब में, या फिर मैं लगा सकते हैं, पूरब में अब तक 36 गए। तो ये गए कुछ नहीं होगा, पूरब में अब तक 36 गए, गए कुछ नहीं है, तक कुछ नहीं है। बाकी ये पूरब से हो गया पूर्वी हिंदी, आ से हो गई अवधी, बा से हो गई बघेली, 36 से हो गई छत्तीसगढ़ी। तो ये पूर्वी हिंदी को याद रखने की बहुत ही आसान ट्रिक है, ताकि आप 4 ऑप्शन में पहचान सकते हैं कि पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं। बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां मगही,
मैथिली, भोजपुरी। तो इसके लिए हमने ट्रिक पढ़ी थी, बिहारी मैम भोज करें, बिहारी मैम, बिहारी मैम भोज, बिहारी मैम भोज करें। तो ये करें कुछ नहीं है, बिहारी से बिहारी हिंदी हो गई, मैं से मैथिली हो गई, माँ से मगही हो गई और भोज से भोजपुरी हो गई। तो ये बिहारी हिंदी की बोलियों को याद रखने के लिए ट्रिक है। नीचे देखते हैं, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। इसकी जो विकास है खस या सौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है। ये तो खस आपको याद रखना है। पहाड़ी हिंदी में ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बन सकता है। देखिए इसकी जो बोलियां हैं, कुल्लई, गढ़वाली, कुमाऊनी। तो आप याद रखिए कि पहाड़ पर कुल्हाड़ी लेके गढ़वाल लोग कुआं खोदने गए, ये ट्रिक है। नीचे देखते हैं, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं जयपुरी, निमाड़ी, मालवी। इसका विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। तो इसके लिए ट्रिक है, राजस्थानी मामा, राजस्थानी, राजस्थानी मामा, राजस्थानी मामा जमे, राजस्थानी मामा जमे। तो राजस्थान से राजस्थानी हिंदी, माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी, जा से जयपुरी, मे से मेवाती, एक भाषा है मेवाती जो यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, मेवाती। तो मे से मेवाती। तो राजस्थानी मामा जमे। तो ये राजस्थानी हिंदी को याद रखने के लिए ट्रिक है। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं अपने। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोलियां नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की ट्रिक हमने क्या याद की थी, पूरब ने अब तक 36 गए, पूरब में अब तक 36 गए। तो पूरब आ से अवधि, बा से बघेली है, अब तक 36 गए तो छत्तीसगढ़ी भी है। तो ये तीन भाषाएं हैं। भोजपुरी इसकी नहीं होगी। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन सी, भोजपुरी इसकी बोली नहीं है। हमसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो भोजपुरी इसकी बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर देखते हैं, अवधि पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो अवधि जो पूर्वी हिंदी है उसके लिए ट्रिक क्या है, पूरब ने अब तक, तो आ रहा है मतलब अवधि पूर्वी सही है। पश्चिमी हिंदी की क्या है, बाबू कब्र, ब्रा आ रहा है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की सही है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी, भोजपुरी तो इसमें भी पूरब में अब तक 36 गए, तो भोजपुरी इसकी नहीं है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है कि बाबू कब्र को खड़े, तो खड़े आ रहा है मतलब खड़ी बोली इसकी भी है। तो यही ऑप्शन हमारा आंसर है, मतलब ये गलत है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है, आंसर सी है, भोजपुरी ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। यही गलत है और यही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। देखिए सारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, बुंदेली भी है, खड़ी बोली भी है, बांगरू भी है, लेकिन प्रमुख बोली इसमें सबसे ज़्यादा साहित्यिक रचना हुई है तो ब्रजभाषा सर्वाधिक प्रमुख बोली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी की जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आपको याद रखना है कि खड़ी बोली जो पश्चिमी हिंदी है या पूर्वी हिंदी है। तो हमने
पश्चिम में याद की थी कि बाबू कब्र को, पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े। तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है। तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास क्रम है वह, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। आंसर देखते हैं, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। देखते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के या पहाड़ी हिंदी के आती है। तो हमने ट्रिक याद की थी पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की। तो पूर्वी हिंदी ने क्या, पूरब में अब तक 36 गए। तो 36 गए मतलब ये पूर्वी हिंदी की क्या है, वर्ग के अंतर्गत आती है। आंसर देखते हैं, क्या हमारा सही है? हाँ बिल्कुल सही है। पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी जो बोली है, देखिए ट्रिक कितने इजी तरीके से हम क्वेश्चन आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। तो आप ट्रिक ज़रूर याद रखिएगा। मैंने भी इससे पहले ट्रिक से ही इन बोलियों को याद किए थे और मेरे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए हैं। तो आप ट्रिक ज़रूर याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन। देखिए, ताले कई पानी पताले गई बेटी, पुरन गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परंतु है, कहीं से कई रचौ बिहाऊ रे। उक्त गीत किस बोली का है? अवधी का है, भोजपुरी का है, ब्रज का है, कन्नौजी का है। तो इसके लिए आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा कि कैसे जो हिंदी भाषा का बदलाव ब्रज भाषा, अवधी भाषा और बघेली भाषा में होता है। तो आप आंसर गैस कीजिएगा। चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर है बी, यह ब्रज भाषा है। जो ये गीत है वह ब्रज भाषा से लिया गया है। जी आई औ की जो अधिकतर मात्राएं हैं वह ब्रज भाषा में बोली जाती हैं। जो आकारांत संज्ञा है वो औकारांत ऐकारांत हो जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली राजस्थानी से है, बिहारी से है, पूर्वी हिंदी से है या पश्चिमी हिंदी से है? तो देखिए, अभी भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपके अगर सिलेबस में उपभाषा या भाषा का है टॉपिक, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आप ट्रिक ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हो। जो मैंने आपको भाषाओं का विकास क्रम समझाया है उसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं। 1, 2 या 3, 4 क्वेश्चन जैसे भी आपके सिलेबस में हैं, तो 4 या 5 क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो आपके क्वेश्चन 100%, 99% आपके क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली, आप देखिए, पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी में आ रही है या बिहारी हिंदी में आ रही है? तो हमने पूरब की ट्रिक क्या याद की थी? राजस्थानी मामा जमे। तो यहाँ राजस्थानी में तो ये बिल्कुल नहीं आ रही। राजस्थानी तो राजस्थानी हिंदी मामा, जा न जा आ रहा है, न में आ रहा है, तो राजस्थानी हिंदी की तो नहीं है। अब देखते हैं पूर्वी हिंदी की क्या। पूरब ने अब तक, तो आ रहा है, बा भी आ रहा है, मतलब पूर्वी हिंदी की ये बघेली हो सकती है। लेकिन अब देखते हैं बिहार की ओर देख लेते हैं। बिहारी मैम भोज करें, तो मैम में भी नहीं आ रहा, मैम दोनों माँ नहीं आ रहा है, भोज भी नहीं आ रहा है, तो बिहारी हिंदी की भी ये नहीं होगी। पश्चिमी हिंदी की ट्रिक क्या थी? पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े, तो बा में आ की मात्रा है। देखिए, अब ये हमने ट्रिक याद की थी, उसमें क्या है, बाबू है, बाबू। तो ना तो यहाँ बा आ रहा है, बा में आ की मात्रा नहीं आ रही है, ना तो बा में छुटू की मात्रा आ रही है, तो इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे। बाबू कब्र, तो का और ये ब्रा है, कब्र, तो ब्रा से ये ब्रजभाषा आ रही है, का से कन्नौजी आ रही है, बा से ये बू से बुंदेली भाषा आ रही है।
तो बघेली भाषा नहीं आ रही है, इसलिए पश्चिमी हिंदी की ये ट्रिक नहीं होगी। पूरब ने अब तक 36 गए, पूरब में अब तक, तो बा केवल बा छोटा बा केवल पूर्वी हिंदी वाली ट्रिक में अपनी आ रहा है, इसलिए ये पूर्वी हिंदी की भाषा होगी बघेली। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो बघेली जो भाषा है वह पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौरवी किस बोली को कहते हैं। जो कौरवी है हमने इससे पहले पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि दो जो बोलियां हैं उसमें कौरवी कौरवी और एक और भाषा है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर बाद बताऊंगी। आंसर आप टिक कीजिएगा, मारवाड़ी, अवधी, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी। तो आप ये भी बताइएगा कि कौरवी हिंदी कौन सी भाषा में आती है, पूर्वी हिंदी में आती है या पश्चिमी हिंदी में आती है। तो आप आंसर टिक कीजिए। चलते हैं आंसर देखते हैं इसका क्या है। आंसर है बी, खड़ी बोली। जो खड़ी बोली है उसको कौरवी कहा जाता है। और इसकी ट्रिक क्या है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े, तो का से कब्र कऊ, जो को आ रहा है, जो को आ रहा है, कब्र कऊ खड़े, तो ये को कौरवी हिंदी, खड़ी से खड़ी बोली, ये दोनों एक ही हैं। कौरवी हिंदी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती कौन सी हिंदी है, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी। तो पश्चिम की ट्रिक क्या है, पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े, तो पश्चिम में बाबू आप लिख कर देख लीजिए, आपको अगर ऐसे कन्फ्यूजन होती हो तो पश्चिम में, पश्चिम यहाँ लिख लीजिए, यहाँ जगह की कमी है तो मैं ऐसे रख दे रही हूँ। पश्चिम में बाबू कब्र कब्र को, अब यहाँ पर काम या की मात्रा लगाएंगे क्योंकि कन्नौजी इसकी भाषा है। पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े, पश्चिम में बाबू कब्र को खड़े। तो देखिए, बा से बांगरू, बू से बुंदेली, का से कन्नौजी, ब्रा से ब्रजभाषा, कऊ से कौरवी और खा से खड़ी बोली। तो इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, आप देख लीजिए कौन सी नहीं आती है। तो यहाँ पर कन्नौजी हो गई, कन्नौजी, ये कन्नौजी खड़ी बोली को ही कन्नौजी कहते हैं। अवधी यहाँ पर नहीं आ रही है, ब्रजभाषा यहाँ पर नहीं आ रही है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रजभाषा भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये जो अवधी है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि देखिए हमको खड़े से खड़ी बोली ये हमको ट्रिक में मिल गई, का से ये कन्नौजी हमको ये ट्रिक में मिल गई, और जो ब्रज है ये ब्रा से ब्रजभाषा मिल गई। तो अवधि जो हमारी पश्चिमी हिंदी की ट्रिक में आ कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए ये अवधि जो होगी वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती होगी। आंसर देखते हैं क्या है इसका। आंसर देखिए, आंसर है डी, अवधि जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आ रही है। देखिए ट्रिक कितने सटीक तरीके से काम कर रही हैं और एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो रहा। और ट्रिक ऐसी है कि आप 10 दिन तक कंटिन्यू खाना खाते, उठते, जागते, बस ये ट्रिक माइंड में एक बार रिवाइज कर लीजिए कि पश्चिमी हिंदी के लिए ट्रिक कौन सी है, पूर्वी हिंदी के लिए ट्रिक कौन सी है, और आप देखिए कि आपके इन जो भाषाओं से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, नहीं तो आप भूल जाएंगे, आप फिर ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ पर किस चैनल में हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन किए थे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं हिंदी लिटरेचर के मैंने डाले हुए हैं, साथ ही साथ उनकी जो कवि हैं
उनकी कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, जो कहानीकार हैं, उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके लिए ट्रिक भी बताई है, साथ ही साथ उनको याद करवाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं, ग्रामर भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के करवाए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।